शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ में हुए वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पड़ोसियों में हुए विवाद में महिला की हुई मौत। वाहन से टकराने पर दूल्हा दुल्हन सहित 16 बाराती घायल, अस्पताल में भर्ती। शिविर में कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने, महिलाएं हुई परेशान। और कांग्रेस ने भाजपा सरकार का फूका पुतला, जताया विरोध। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जैनाबाद बड़वाड़ टेकरी में पड़ोसियों में बच्चों के बीच खेलने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि विवाद में पेट पर घूसा लगने से एक महिला ने उपचार के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक का महिला जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जैनाबाद बड़वाड़ टेकरी में पड़ोसियों में बच्चों की खेलने की बात को लेकर हुए विवाद इतना बड़ा कि पड़ोसियों ने एक महिला के पेट पर घुसा मार दिया। महिला की गंभीर हालत होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन निजी अस्पताल में महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैनाबाद बड़वाहट टेकरी निवासी मृतक महिला चंपाबाई विवाद में छुड़ाने के लिए गई तो पड़ोसियों ने महिला के पेट पर घुसा मार दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। शिकारपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एसपी राहुल कुमार ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि महिला की मौत हो गई है। अब हमला करने वाले आरोपियों की पुलिस तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। किसकी डेथ हो गई है? मेरी घरवाली की डेथ हो गई। मेरी घरवाली को उन्होंने क्या फैट मारी, लात मारे। मेरी घरवाली का गर्भ का ऑपरेशन था, मेरी घरवाली गुजर गई। काय को लेकर झगड़ा हुआ था? बच्ची पे से हुआ था। पड़ोसी कौन कौन है जो मारने वाले? वो सगरू और नानू। कितने लोगों ने मारा इनको? ये 3 जनों ने मारे। क्या डेट हो गई अब इनकी? हाँ। अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ? हाँ। कहाँ रहते हो? ये जैनाबाद बड़वाटी। क्या नाम था महिला का जिनकी मौत? चंपाबाई। कल रात में जैनाबाद जो शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे 18-19 साल के बच्चों में कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद में फिर जो है वो एक 49 साल की महिला जो एक बच्चे की माँ थी, तो उसके साथ भी कुछ हाथापाई हुई है, जिसमें एक घूसा जो है वो उसके पेट में मारा गया था। तो उसके बाद महिला को अस्पताल लेके गए थे। उसकी बच्चेदानी का ऑपरेशन पहले कुछ हुआ था, तो उसी में उसका रक्तस्राव होने की वजह से उसकी आज सुबह जो है वो डेथ हो गई है, ऐसे जानकारी में आया है। पीएम के लिए शव को भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट जो भी आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों में से जो 3 आरोपी थे उसमें से एक को राउंड अप कर लिया गया है और बाकी 2 के लिए भी टीम भेज दी गई है। जल्दी उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर के बादरपुर मार्ग पर महाराष्ट्र की ओर से आ रही बारात के बाराती वाहन में थे। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो वाहन से टकराने पर दूल्हा दुल्हन सहित 16 बाराती घायल हो गए, जिनको मौजूद लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के बादरपुर मार्ग पर ड्राइवर के ब्रेक लगाने के बाद वाहन से टकराने पर दूल्हा दुल्हन सहित 16 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मौजूद लोगों ने निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के मेथा खारी से बारात महाराष्ट्र के एनपुर गई थी। शादी लगाने की बात वाहन में सवार होकर सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन अपने घर आ रहे थे कि इसी दौरान बादरपुर मार्ग पर सामने से आए तेज गति से वाहन न टकराए, इसलिए चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे सभी यात्री वाहन से टकरा गए। 16 यात्री घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम मेथा खारी से बारात लेके एनपुर जा रहे थे और एनपुर से लौटते समय बहादुरपुर के आगे पिकअप सामने से आ रही थी, तो उसको बचाने के चक्कर में मैं नीचे लिया गाड़ी और एकदम से ब्रेक लगाया तो एक दूसरे पे आके लोग गिर गए। मतलब पलट गई गाड़ी? नहीं पलटी, गाड़ी नहीं पलटी, खड़ी है। खड़ी है। कितने लोग घायल? 16 लोग घायल है, दूल्हा दुल्हन सहित।
बुरहानपुर जिले में 650 स्थानों पर जिला प्रशासन की ओर से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन शाही किला रोड स्थित कादरिया कॉलेज में कर्मचारियों की लापरवाही से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से केंद्र पर पहुंची महिलाओं का एक भी फॉर्म जमा नहीं हुआ। हम खैराती बाजार से आए। कौन के स्कूल में आए हो? ये हकीमिया स्कूल में आए। कितने बजे से? 9 बजे से आके बैठ रहे हैं, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम भरने को आए, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं? नहीं भरे जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाँ, अब भर जाएंगे, अभी आओ बैंक में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे चक्कर खिला रहे हैं। फॉर्म भराने के लिए भी ये जो सिस्टम चालू होना है, तो अभी फ़िलहाल इसकी पावर केबल में कोई समस्या है। जो इसके देखने वाले हैं वो आए थे, उन्होंने बताया कि इसकी पावर केबल हम चेंज कर देते हैं। कितना टाइम लगेगा? फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं। क्या टाइम का तो कुछ बोल नहीं सकते। परेशानी ये जा रही है कि जैसे लॉगिन पासवर्ड रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो उसके काम आगे नहीं कर पा रहा है। कब से काम बंद पड़ा हुआ है? सर मॉर्निंग से हम आए, पहले तो 9 बजे दरवाज़ा खुला, उसके बाद में सब सिस्टम अंदर लाया। कीबोर्ड भी नहीं था, कीबोर्ड माउस की व्यवस्था नहीं थी, तो ये सब तो सेट हो गया, लेकिन पासवर्ड की दिक्कत आई। योजना का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए आए हैं, पर हम 9 बजे से आए, बहुत परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर के जय स्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। बुरहानपुर के जय स्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सांसद पद से सदस्यता रद्द करवाई गई है, जिसको लेकर हमारे द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और हम भी राहुल गांधी के साथ हैं। यदि इसके बावजूद भी भाजपा सरकार इस तरह की हठधर्मियां अपनाती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। और आम जनता की आवाज़ को आप सिर्फ कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, बाकी जनता की लड़ाई कांग्रेस पहले भी लड़ती है और आज भी लड़ेगी। भैया किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया आज हमने भाजपा सरकार का, देश की सरकार का पुतला दहन किया कि जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और संविधान को, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से देश में लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी सिर्फ यही उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप इन लोगों को इतनी छूट क्यों दे रहे हो। किसान का मामला आता है तो उसके घर पे सरकारी अधिकारी जाते हैं, कुर्की कर लेते हैं। ऐसे लोग जो देश को डुबा रहे हैं, पैसा लेके देश से भाग जा रहे हैं, इनके घर में कुर्की क्यों नहीं जा रही है। राहुल गांधी ने सिर्फ यही सवाल किया इनसे कि आपका क्या राइट्स है, इसमें आप इन पे क्यों जांच नहीं बिठा रहे हो। तो इसको लेकर इन्होंने कि राहुल गांधी जी इस पे आवाज नहीं उठाए तो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुरहानपुर के दौलतपुरा क्षेत्र से 8 यात्रियों का जत्था पैदल महाराष्ट्र की सप्तसिंगी गढ़ पर मां सप्तसिंधी के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ, जिनका समाजजनों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बुरहानपुर के दौलतपुरा क्षेत्र से 8 भक्त महाराष्ट्र की सप्तसिंगी माता के दर्शन के लिए पैदल रवाना हुए, जिनका समाजजनों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। समाज के मनीष पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में पासी समाजजनों की ओर से पैदल यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हर वर्ष भक्त जुड़ते जाते हैं। पहले वर्ष 2 भक्तों ने माता की यात्रा को पूरा किया था, लेकिन अब इस बार 8 भक्त माता की यात्रा पर निकले हैं, जो 15 दिन का सफर पूरा करने के बाद माता के दर्शन करेंगे। गौरतलब है कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में पासी समाज की ओर से हर वर्ष युवा और महिला पैदल चलते हुए 300 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद माता सप्तसिंगी सिंधी माता के दर्शन कर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। इसी को लेकर आज भी 8 भक्त यात्रा के लिए रवाना हुए, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ 8 भक्त 15 दिन की पैदल यात्रा करते हुए 300 किलोमीटर दूर सप्तसिंगी गढ़ पर पहुंचकर माता के दर्शन करेंगे। ये पासी मोहल्ले से दौलतपुरा पासी मोहल्ला पासी समाज के लोग प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पैदल यात्रा सप्तसिंगी माता जा रहे हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक के पास में। कहाँ से निकली है पैदल? आप कितने लोग जा रहे हैं? ये 8 लोग हैं,
ये दौलतपुरा पासी मोहल्ले से यात्रा जा रही है नासिक। बुरहानपुर संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पिछले 11 दिनों से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने के कारण आज भगवान की शरण में संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर संयुक्त दल पहुंचे और उन्होंने भजन कीर्तन करते हुए सरकार को जगाने का कार्य किया। बुरहानपुर जिले में संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पिछले 11 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर सहित अन्य शासकीय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए थे, लेकिन आज तक भी जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में रोकड़िया हनुमान मंदिर पर भक्त भजन संध्या का आयोजन कर सरकार को जगाने का कार्य किया है। परियोजना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पिछले 11 दिनों से हड़ताल जारी है, लेकिन आज तक भी सरकार द्वारा किसी प्रकार से सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर सरकार को जगाने के लिए आज भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर दिव्यांग कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद थी। संयुक्त मोर्चे के द्वारा हमने 15 तारीख से अनिश्चितकालीन अवकाश लिया है और आज हम भगवान के शरण में आए हैं। उनके माध्यम से हम शासन को जागृत करना चाहते हैं, उनके हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सारी मांगों पर विचार हो और हमें जो हम चाहते हैं वो लाभ मिले। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रेत अवैध खनन करने वाले खनन माफियों ने खनिज अधिकारी के साथ अभद्रता की। इस पूरे मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र से अवैध रेत का परिवहन करने वाले खननकर्ताओं का पर निजी अधिकारी जब कार्यवाही करने के लिए पहुंचे तो खनिज अधिकारी के साथ अवैध रेत का खनन करने वाले माफियों द्वारा बदतमीजी की गई, जिसको लेकर खनिज अधिकारी ने शाहपुर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। खनिज अधिकारी की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने धारा 353 के तहत शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 3 आरोपियों पर FIR दर्ज कर दी है। पुलिस अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। जब इस पूरे मामले में SP राहुल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि खनिज अधिकारी के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर खनिज अधिकारी ने थाने में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर 3 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में रेत का अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। एक खनिज अधिकारी द्वारा जो है वो अपनी कार्यवाही करते वक्त कुछ लोगों ने उनके साथ में जो है वो बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किया गया था, जिसके संबंध में जो है वो खनिज अधिकारी थाने पर शिकायत लेकर आए थे। उनकी शिकायत के आधार पे 353 का मामला कायम करके 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके जल्द ही उन आरोपियों को गिरफ्तार भी करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।